माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। मुकद्दस, मुकद्दस, मुकद्दस आंखें खोलो। मुकद्दस, इसको होश आ रहा है। मुकद्दस, मुकद्दस, मुझे देखो, तेरी मापी। मुकद्दस, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुकद्दस, मैं तेरी मापी। तुम अपने घर में हो, मैं तुम्हारी तेरी मापी। ये मोहिब भाई, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आनी। मुकद्दस, लाख लाख शुक्र। तुम रो क्यों रही हो? मुकद्दस, 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 क्या हुआ है? मुकद्दस, 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 एनी देखो इसको। मुकद्दस, 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 शुक्र है अल्लाह का, सिर्फ बेहोश हुई है। मुकद्दस, आंखें खोलो। आतिर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुकद्दस को अभी होश आया था, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही है। तुम लोगों को भी नहीं पहचान रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आतिर, वो मोहिब सही कह रहे हैं, हमें मुकद्दस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मेरी बहन को अभी तक होश क्यों नहीं आया? बताइए ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल था अब तो इन्हें पूरी तरह होश में आ जाना चाहिए था, बट आपको नहीं लगता कि इसको हॉस्पिटल में होना चाहिए? यहाँ इस तरह नहीं, वो एक्चुअली इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। सदमे में इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब she'll be fine, I'm sure। अब आइए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। नहीं, उसको अभी तक होश ही नहीं आ रहा। नहीं ज़मीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि चंद दिनों के लिए मैं मुकद्दस को अपने साथ। क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है, वो इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। इसमें काफी दिनों से कैद में रही है तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, but she'll be fine। आतिर, वो तेरी मापी चाह रही थी कि हम उसको अपने साथ घर ले जाएं, ताकि जरा उसकी अच्छी देखभाल हो सके। यार, आप लोग समझ नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और घर में बहुत से लोग हैं मुकद्दस की देखभाल के लिए। मामा हैं, नौकर हैं, सबसे बढ़ के मैं खुद हूँ। आपको लगता है कि मैं किसी किस्म की कोई भी कमी छोड़ूंगा उसकी केयर में? आतिर, मेरा मतलब वो नहीं था। वो तो बस तेरी मापी। तो फिर आप समझाएं उन्हें, थोड़ा सा वक्त दें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुकद्दस को हॉस्पिटल ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? मुकद्दस का बेहतर केयर और इलाज
घर के मुकाबले में हॉस्पिटल में ज्यादा बेहतर होगा। और अभी तक उसका कोई भी टेस्ट नहीं। मुझे लगता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसका कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मुझसे ज्यादा परवाह है उसकी? याद है, मेरा कहने का मकसद ये तुम्हारा जो भी मतलब था, ये बात मत भूलो कि मुकद्दस मेरी बीवी है। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी बहन से। जी, अम्मी के बाद मुकद्दस और मोहिब का ख्याल मैंने ही रखा है। इनके सब दुख सुख, हर खुशी मैं नफ्स में महसूस कर सकती हूँ। कमाल है, वरना आजकल के जमाने में तो हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अब तो सगे रिश्ते भी मतलब तक महदूद होकर रह गए हैं। जिन बच्चों की माँ जुदा हो जाए तो वो आपस में बहुत करीब हो जाते हैं। कितना करीब? मेरा मतलब है कि क्या आप और मुकद्दस हर बात शेयर करती हैं? हर चीज। आप बुरा ना मनाए तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी पूछिए। कभी मुकद्दस का कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? कभी नहीं। मैंने आपसे इजाजत लेकर सवाल पूछा है, इसलिए आप बुरा मानने का हक हो चुकी हैं। लेकिन आपने ऐसा सवाल ही क्यों पूछा? क्योंकि मुकद्दस का अगवा हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। कोई भी शख्स ऐसा कर सकता है जो उसके माजी का हिस्सा हो। कोई दुश्मन, कोई हासिद, कोई आशिक। मुकद्दस का माजी बिल्कुल साफ है, उजले दूध की तरह। एक और सवाल पूछो। उम्मीद है आप इसका भी बुरा नहीं मनाएंगी। पूछिए। अगर मुकद्दस के अगवा का वाकया आतिर और मुकद्दस की शादी से पहले होता तो क्या आप लोग 2 करोड़ का बंदोबस्त कर पाते? जैसा मैंने देखा है, आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। शायद अपने शौहर और बच्ची पर आप उसको तरजीह देती हैं, अपने घर में अपने साथ रखना चाहती हैं। आपकी इसी मोहब्बत की वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। अगर हमारी मुकद्दस के साथ ये हादसा शादी से पहले होता तो हम बिना सोचे सब कुछ दांव पे लगा देते। Really? दो करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है तहरीम। अगर आप चाहती हैं तो आपको या आतिर को हम ये रकम जरूर। अरे नहीं, प्लीज मुझसे इतनी छोटी बात की तवक्को ना करें। आतिर का दिल तो बहुत बड़ा है और मैं आतिर की माँ हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी बहू बिल्कुल ठीक हो जाए। उम्मीद है हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई आपने उसका बुरा नहीं मनाया होगा। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है। मुकद्दस को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए और आपको कोई ऐसी वैसी बात पता चले कि वो इतने दिन कहाँ रही, किसके साथ रही, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आतिर भाई, मैंने एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट से बात की है। उन्हें पूरा केस तो नहीं बताया मगर मुकद्दस की कैफियत बता दी है। अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं मुकद्दस के इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही बरत रहा हूं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी कंसर्न लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मुकद्दस की परवाह मुझे है। प्यार करता हूं मैं उससे, बेपनाह चाहता हूं मैं उसे। आतिर, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूं जब मुकद्दस को होश है वो अपने आप को हॉस्पिटल में ना पाए। पता नहीं क्या समझेगी कि क्या हो गया उसे।
उसकी मेंटल कंडीशन के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है यार। और वैसे भी वो मेरी बीवी है, इज्जत है मेरी। डॉक्टर्स हमारे जख्मों को कुरेदने वाले 100 सवाल करेंगे। लेकिन आतिर भाई, खुदा ना खास्ता घर पे रहते हुए उसकी हालत बेहतर ना हुई, मजीद बिगड़ गई तो? जो भी हो, आतिर ठीक कह रहा है। हम में से किसी को भी आतिर की कंडीशन का ख्याल नहीं है। यानी बेहतर होगा कि अब हम भी चलें। तुम जाओ, मुकद्दस से मिलाओ। अगर आतिर को हमारी जरूरत होगी तो खुद हमें बुला लेगा। क्यों आतिर, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ। कोई भी शख्स ऐसा कर सकता है जो उसके माजी का हिस्सा हो। कोई दुश्मन, कोई हासिद, कोई आशिक। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है तहरीम। तुम कहाँ हो ज़ैन? घर में एक मेला लगा हुआ है और तुम गायब हो। तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। मामा, जब सबका ध्यान कहीं और हो तो हमारा ध्यान अपने मकसद पे होना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ। बहरहाल इस वक्त तुम्हें घर पर मौजूद होना चाहिए। तुम फौरन घर आओ। मुझे वैसे फैमिली ड्रामा और पॉलिटिक्स ज्यादा पसंद नहीं है, बोर हो जाता हूँ मैं। ज़ैन, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझसे बेकार की बातें मत किया करो। घर पहुंचो फौरन। अच्छा, ओके, आता हूँ। बाय। कबीर, तुम्हें पता है, एक बीवी को अपने शौहर के दिल का हाल फौरन पता चल जाता है। और एक बीवी को ये भी पता चल जाता है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है या नहीं। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। वैसे तो अब्बू कोमे में है, लेकिन वो सब कुछ सुन रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकी मुकद्दस घर वापस आ गई है। वो ये सुनेंगे तो उनकी तबीयत में बेहतरी आएगी। आप ही तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोहित। मेरा भी दिल चाहता है मैं अब्बू जी के पास जाऊं, कि मिशाल घर पे अकेली होती है, उसको स्कूल भी जाना होता है। लेकिन जमीर का तो तुम जानते हो, मुकद्दस को इस हाल में छोड़ने का दिल नहीं चाहता। इंशाल्लाह जब मुकद्दस होश में आएगी तो उसे अब्बू जी का क्या बताएंगे? हम बता देंगे कि वो कोमा। नहीं आप ही, ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम कह देंगे कि अब्बू लाहौर अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, आ जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन ये बिल्कुल मत कहिएगा आप। मुझे अब चलना चाहिए, मैं फिर आऊंगी। हम भी जाने का सोच रहे हैं। मोहित मुझे घर छोड़ेगा, फिर अब्बू जी के पास जाएगा। अच्छा, फिर साथ ही निकलते हैं। वो मैं आतिर की अम्मी से मिल लूं। जी, वो मैं जा रही थी, मैंने सोचा आपको खुदा हाफिज कह दूं। आप जा रही हैं? मेरा ख्याल था कि मुकद्दस के ठीक होने तक आप यहीं रहेंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन आतिर का कहना है यहाँ बहुत लोग हैं जो मुकद्दस का ख्याल रख सकते हैं। तो फिर मुझे इजाजत है। शो, वैसे अगर आप माइंड ना करें तो मैं कुछ कहूँ। कहिए। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है, खानदानी नाम, दौलत, लेकिन दौलतमंद लोगों के ही सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं।
हो सकता है मेरी बहन पे यह हमला आप ही के किसी दुश्मन ने किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मुकद्दस का पूरा ख्याल रखेंगी। मैं फिर आऊंगी। मामा, ये लोग इतने कमजोर नहीं है जितना आप समझती थी। मुकद्दस भाभी के होश में आने के बाद अगर वो किडनैपर्स के बारे में कोई भी निशानदेही करें तो क्या तुम चाहोगे कि पुलिस उन तक पहुंचे? नहीं, पुलिस तक मुकद्दस के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। जब तक मुकद्दस ठीक नहीं हो जाती मैं किसी और एक्टिविटी को करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा आतिर भाई, हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मुकद्दस बीबी, मुकद्दस बीबी, नहीं खाऊंगी। मुकद्दस बीबी, बीबी जी, मुकद्दस बीबी को होश आ गया है, वो बड़बड़ा रही है। मुकद्दस, मुकद्दस, जो पानी लेकर आओ। मुकद्दस, आंखें खोलो, होश में आओ। मुझे बताओ तुम्हें कौन लेकर गया था? तुम पहचानती हो उसे? किसने अगवा किया था तुम्हें? बताओ मुझे। होश में, मुकद्दस आंखें खोलो। मुकद्दस मेरी बात सुनो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। होश में आओ, जवाब दो मुझे। तुम ड्रामा तो नहीं कर रही? किसने अगवा किया था तुम्हें? मुझे बताओ, जवाब दो, जवाब तो बताओ मुझे, जवाब दो मुझे, बोलो। आतिर, थैंक गॉड आप यहाँ हैं। मुझे तो लगा था कि मुकद्दस। तुम बैठो ना इसके पास, इसका ख्याल रखो, मैं कुछ भिजवाती हूँ उसके लिए। आओ। मुकद्दस, आर यू ओके? आप सुन रहे हैं ना, मुकद्दस घर वापस आ गई है। आपकी लाडली बेटी घर वापस आ गई है। उसे अगवा करने वालों ने तावान लेकर छोड़ दिया है। वो अब आतिर के साथ है, उसके घर पे। आप मिलना चाहते हैं ना उससे? मैं बहुत जल्द उसको लेकर आऊंगा आपके पास। फिर तो आप उठेंगे ना? हाँ बोले ना अब्बू, आप उठेंगे ना फिर? आप सुन रहे हैं ना? लगता है तुम घर आकर भी घर नहीं आते। कहाँ होते? क्यों, तुम्हें कोई काम है मुझसे?
कबीर, तुम्हें पता है एक बीवी को अपने शौहर के दिल का हाल फौरन पता चल जाता है, और एक बीवी को यह भी पता चल जाता है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है या नहीं। तुम जानती भी हो मोहब्बत किसे कहते हैं? यह तो बदकिस्मती है, मैं नहीं जानती मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि मोहब्बत किसे नहीं कहते। लगता है तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए तुम बेकार की फिलॉसफी झाड़ रही हो। मैं तो चला सोने, तुम भी आ जाओ। कैसी माँ हो तुम तहरी? अपनी बहन के गम में इस कदर लापरवाह हो गई कि तुम्हें अपनी बेटी तक की फिक्र नहीं है। हर वक्त उसके सामने यही रोती शक्ल बनाए बैठी रहती हो। निशाल सहमने लगी है तहरीन, उससे खाना तक नहीं खाया गया। आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं होता ज़मीर? मैंने मुकद्दस को माँ की तरह पाला, इस तरह तो मेरी बड़ी बेटी इस वक्त शदीद तकलीफ में है। देखो तहरीन, मुकद्दस के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। उसको अमीर घर में शादी करनी थी, देख ली उसने शादी की खुशी। मेरा लाया हुआ रिश्ता ना ठुकराती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत से नहीं गुजरना पड़ता उसको। मैंने पहले ही बहुत जिल्लत बर्दाश्त की है तुम्हारी और मुकद्दस की वजह से। उसे मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। आप तो नेकी का काम भी इस तरह करते जैसे किसी को गाली दे रहे। मुकद्दस, दरवाजा खोलो। छोड़ो, जाने दो। मुकद्दस, छोड़ो। मुकद्दस, जाने दो। मुकद्दस, छोड़ो। मुकद्दस, मैं यहाँ हूँ। छोड़ो। मुकद्दस, जाने दो। मुकद्दस, मुकद्दस। उठो, उठो। क्या हूँ मैं? ये कैसी आवाजें थी मामा? लगता है कि इस लड़की के ड्रामे का क्लाइमैक्स आने वाला है। क्लाइमैक्स? मैं कुछ समझा नहीं। उसे होश भी आ गया है और उसकी याददाश्त भी वापस आ रही है। तो ये तो खुशी की बात है। सीरियसली सहन, तुम मेरे ही बेटे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है भाई? अच्छा, वो मुंह से निकल गया, मैं खुश नहीं हूँ। मैं क्यों होने लगा खुश? अगर इस लड़की को होश आ गया ना तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे होश में आने के बाद किडनैपर्स में से वो सबसे पहले आपका नाम लेगी। तुम जब भी बात करते हो ना, बेतुकी बात करते हो। आई रियली विश कि तुम्हारी बजाय आतिरी मेरा बेटा होता। मामा ऐसे तो ना कहें, आई एम रियली सॉरी। शादी की रात को कोई दुल्हन अगवा हो जाए तो सारी खुशियां छीन ली उन्होंने मेरी। आते मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर था मेरा? दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। क्या
क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मत करो ऐसी बातें, मत करो खुद को हल्का। ये लो पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो, पानी पियो। तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। शादी की रात को कोई दुल्हन अगवा हो जाए तो सारी खुशियां छीन ली उन्होंने मेरी। आते मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर था मेरा? मुकद्दस, मुकद्दस मेरी तरफ देखो, ऐसे मत सोचो। तुम थोड़ा सा आराम करो। तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम ज्यादा गुस्सा कर सको। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, दूध लेकर आता हूँ तुम्हारे। नहीं आते, प्लीज मुझे नहीं छोड़कर जाओ अभी, प्लीज। मुकद्दस डरो मत, प्लीज संभालो खुद को। ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ मत कहो जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखो हम दोनों साथ हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ मुकद्दस, मैंने कहा है ना कुछ मत सोचो। फिलहाल तो कुछ भी मत सोचो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर रहा था। मुकद्दस, 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 मुकद्दस लेटो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे रात को? मैंने कहा जाना, यहीं था घर पे। ये तो मुझे पता है, लेकिन कमरे में तो नहीं थे ना? तुम्हें पता है कि जब मुझे नींद नहीं आती मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम आज इतना जल्दी कैसे उठ गई? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे नींद नहीं आए। तो तुम भी यहीं आ जाती। छोड़ो, तुम्हें एक न्यूज़ बताने के लिए आई हूँ। न्यूज़? मामा का फोन आया था, मुकद्दस को होश आ गया है और उसने आतिर भाई को पहचान भी लिया है। वैसे जितना खुश तुम्हें होना चाहिए था ये खबर सुन के, उतने खुश लग नहीं रहे। क्या हुआ? एक तो तुम्हारा दिमाग खराब। खुश हूं मैं। तो इसी खुशी में मामा के घर चले, शायद मुकद्दस से मुलाकात भी हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल है तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम तो मुकद्दस के लिए हम सबसे ज्यादा परेशान थे, अब क्या हुआ? मैंने आतिर को बोला था कि अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करे। और वैसे भी मुकद्दस अभी तक संभली नहीं हुई, शायद। ठीक है, तुम्हें नहीं आना ना, मैं जा रही हूँ। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है मुकद्दस, लेकिन बताने से डरता था। जब बताने का वक्त आया तो मैं आ रहा हूं।
कैसी है? ठीक नहीं है, रात भर रोती रही है, थोड़ी सी बात करती है फिर खामोश हो जाती है, जैसे किसी खौफ में उसको जकड़ा हो, खुशी में चली जाती है। तुम भी रात भर से जाग रहे हो, थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं कौसर को भेजती, मुकद्दस के पास बैठ जाएगी। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। सोचता हूँ कि अगर मुकद्दस को मेरी जरूरत पड़ी और मेरे पास ना हो तो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तो मुकद्दस के रिश्तेदारों का तांता बन जाएगा, उनको एंटरटेन करने के लिए भी जागना पड़ेगा ना तुम्हें। मामा, आपने तहरीम आपी या वहीब में से किसी को बताया तो नहीं कि मुकद्दस को होश आ गया? नहीं, बस नदा को बताया और किसी को नहीं। ठीक किया आपने। फिलहाल आप उन्हें कुछ ना बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा। अभी थोड़ी देर में किसी ना किसी का फोन आ जाएगा या कोई खुद आ जाएगा। तुम सोना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन टेबल पर बैठकर आराम से नाश्ता तो कर लो। मामा प्लीज कौसर से कहें कि नाश्ता ऊपर ही भिजवा दें, बल्कि उसे कहें कि मुकद्दस के पास ही आके बैठ जाए, मैं फ्रेश हो जाता हूँ तब तक। मैं नहीं चाहता कि मुकद्दस को एक लम्हे के लिए भी तना छोड़ूं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। मोहिब बताओ, मुकद्दस का कुछ पता चला? नहीं आपी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मैं कॉल करता हूँ आतिर को। मगर मेरी बात सुनो, आतिर से जो भी बात हो फौरन मुझे वापस फोन करके बताओ, मुझे बहुत फिक्र लगी हुई है। आप परेशान ना हो आपी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। और मोहिब अबू जी कैसे हैं? वो तो वैसे ही हैं आपी। अभी वैसे मैंने कोशिश की है उन्हें बताने की कि मुकद्दस वापस आ गई है अपने घर। अच्छा मोहिब, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो आपी। यार मामा प्लीज, अब भाई को भाभी में बिजी रखें ताकि मैं ऑफिस में इत्मीनान से काम कर सकूं। तुम अपनी जबान जरा बंद रखा करो, कहीं भी कुछ ही बोल देते हो, मुलाजिम सुन लेंगे। अच्छा सॉरी ना, मैं ख्याल रखूंगा। हेलो हेलो, मुबारक हो मामा, आपकी बहू बेगम ठीक हो गई। आपने खबर ही ऐसी दी थी कि मुझे आना पड़ा। वैसे मुकद्दस कहाँ है? मुझे तो लगा था ठीक हो गई होगी, आपके साथ खाना खा रही हो। ठीक हुई है, अभी इतनी ठीक नहीं हुई, पता नहीं कब तक उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। और आखिर यू विल नॉट बिलीव इट, उसको पता नहीं क्या हो गया, वॉशरूम तक नहीं जाता उसको छोड़कर। अभी भी कौसर को बिठाकर मौसू वॉशरूम गए हैं तैयार होने के लिए। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। और एक कबीर है, मुझे कभी कभार वो मिस्र का कोई मम्मी लगता है, बिल्कुल बेहिस। उसे क्यों नहीं लाई साथ अपने? मैंने उसे क्या लाना, खुद नहीं आया। कह रहा था मुकद्दस की तबीयत ठीक नहीं है, उसका आना मुनासिब नहीं। क्यों? उससे क्या प्रॉब्लम है मुकद्दस को फेस करने में? यार आतिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुकद्दस बीबी, मुकद्दस बीबी, दिल माचिस है, इसको ना तुम सुलगाओ।